मान निकालना। अब देखना जरा, कह रहा है ए अनुपात बी बराबर 2:3 और बी अनुपात सी बराबर, भैया हमारा कहना यह है कि जब 3 लोग हैं तो आप तो फाइनली ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। हम 3 लोगों में पहले 2 और बाद के 2 एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सही है ना? सही है ना? तो हमारा कहना ये, बस हमें आधा घंटा और चाहिए आपका, आधा घंटा बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ। अब ये वाला टाइप कहां तक पहुंचेगा? 110। ठीक, तो अब उनको 110 तक पहुंचना है बस। देखें आप, हमारा कहना यह है कि ए बटे बी बराबर 2/3 अभी पढ़ा था, बी बटे सी बराबर, हमें सुनाई नहीं दिया? अरे क्लियर है? अब हमें क्या बनाना पड़ेगी? क्यों बनाना पड़ेगी? बी की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू पक्का, तो हमें सीढ़ियां बनाना पड़ेंगी, नहीं बनाना पड़ेंगी? बनाइए सीढ़ियां, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालिए। हमें काय बस सुनाई दिया हमें 8 अनुपात, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8:12:15। सही है? क्लियर है? यानी ए की वैल्यू बी की सी की पक्का। अरे क्लियर है? तो क्या अब हम, आपने कहा ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी, है ना? ए प्लस बी 12 और 8 20 पक्का, अनुपात बी प्लस सी 12 कितना 20:27 और ये हो गया हमारा आंसर। नहीं बनेगा? पक्का। अगला सवाल देखते हैं। हमसे कहा गया x अनुपात y बराबर x बटे y बराबर 2/1। अब हमें दूसरा कोई समीकरण नहीं दिया गया, सही है? इसका सीधा मतलब है कि x बराबर 2 और y बराबर 1, x बराबर 2 y बराबर 1, ऊपर की तुलना ऊपर से, नीचे की तुलना नीचे से। तो क्या हम ऐसा कह दें कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस निकालना है? अब देखिए, अगर आपको ऐसा निकालना है, एक्स की वैल्यू क्या है? तो ये 2 का वर्ग होगा, यहां पर कितना होगा? 1 का, फिर ये 2 का, फिर कितने का? ये 2 का वर्ग, 2 दूनी, है ना? जितने की घात उतने वर्ग हो, तो ये 4 और 1 आएगा, सो 4 में से 1 गए 3 पक्का। 4 धन 1 कितने? 5, 3:5 नहीं बनेगा? सुनाई नहीं दिया? क्लियर है? अगला सवाल हम देखते हैं। x अनुपात y बराबर 3:1, यानी x बराबर, सुनाई नहीं दिया? पक्का भाई, दूसरा इक्वेशन ही नहीं है अनुपात में, एक ही इक्वेशन है, x बटे y बराबर 3/1, x बराबर 3 y बराबर 1। सो आपने कहा 3 त्रिका 9 3 27 रे 1 बटे 27 धन 1 26/28, 26/2 से काटा कितने बार? 13 बार, 2 से काटा 14 बार। चलो अगला सवाल, अगला सवाल सुन लीजिए। x बराबर नहीं आएगा, अरे चाहे बटे में लिख दो और चाहे फिर पहले की तुलना पहले से, दूसरे की तुलना दूसरे से। तो अब यहां पर x बराबर 3 y बराबर 4, सही है? अब कहा गया 7x धन 3y, और अनुपात में 2 लोग तो हैं ही,
एक ये तो बटे 7x तो ऋण 3y। एक मिनट, इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है ना, गुणा तो 7 या 21 धन पीछो के 12 बटे 21 ऋण 12। 21 धन 12, 21 ऋण 12 अब नहीं बनेगा। 21 और 12 कितने हो गए? 33 हो गए। हाँ ना, 21 ऋण 12 क्या 9 हो गए। 33 बटे 9, 3 का 11 बार, 3 का 3 बार, 11 अनुपात 3, 9 नहीं 3। दोहरा मत पड़े, चलो नहीं बनेगा, करके दिखाओ। वैल्यू बस रखना है। सीधा यहां 3, यहां 5, यहां 3, यहां 5, बस बन गया सवाल। आप सबसे पहले सवाल करने की कला सीखो। आप x की वैल्यू कितनी है? 3, सो जे हो गए 30 और जे हो गए कितने? 15। नहीं हो गए? जे 30 हो गए, जे 15 हो गए, कितने हो गए? अरे क्लियर है? जे 15 हो गए, जे 10 हो गए, कितने हो गए? अरे क्लियर है? 5 नम 45, 5 25, बस इतना तो करना ही। अब उसी सवाल को अब लंबा खींच रहे। जब तक बेटा आप किसी सवाल को करने की कला, और एक बात ट्रिक कुछ नहीं होती, क्योंकि ट्रिक याद रखना ही अपने आप में काम वही है, हम जल्दी कैसे करें। समझ में आ रही बात? काम वही करना है, हम जल्दी कैसे करें। और एक बात, 3 महीने बाद टेस्ट देना है आपको। आप जो वन विभाग की भर्ती आई है उसमें हो सकता है 70 में से 40 की गए, तभी हमने पढ़ा नहीं है, देखते हैं उसका सिलेबस कैसा आया है। मोस्टली उसमें गणित आती है। सुन रहे हो? आप घर में युद्ध स्तर पर होमवर्क करें आप, अगर आपको टेस्ट निकालना है तो बनेगा। अच्छा ये देखो, आप अभी इस सवाल को थोड़ा सा 2-3 सवाल के बाद ये देखें आप। अब सुने क्या लिखा है। लिखा है x का वर्ग धन 4y का वर्ग बराबर 4xy। ठीक है? अब कह रहा है कि हमें x अनुपात y की वैल्यू बताओ, x बटे y की वैल्यू बताओ। अब देखिए क्या होता है, हमारे पास 2-3 चीजें होती हैं, जोड़ना, घटाना, फिर पक्षांतर। x को एक तरफ बुला लें, y को एक तरफ बुला लें, x को जोड़ दें। मैडम नहीं लग रहा मन? हमारे पास सवाल लिखा हुआ है, और सवाल लिखा है कि x का वर्ग धन 4y का वर्ग बराबर 4xy, यह कहते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। और हमसे कहा गया है कि आप x अपॉन y, यह कहते हैं x/y, यह कहते हैं x अनुपात y का वैल्यू निकालिए। ठीक है? अब दिक्कत यहां यह है कि हम सवाल हल करने निकले, हम यहां सोचे कि x वर्ग को इस तरफ ले आए तो ये ना जुड़ेगा ना घटेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये चला भी गया तो ये वर्ग है और ये सिंगल है। अगर इसे भी ले जाएं तो भी नहीं जुड़ेगा घटेगा। भाई ट्रांसफर तो हम इसलिए करते हैं ताकि एक सी बरादरी के लोग इस तरफ आ जाएं, यानी हमें ट्रांसफर से कोई फायदा मिलने वाला। ओके, तो हम एक बात देखते हैं, कई बार हमें आंसर का सहारा लेना पड़ता है। आप देखें, आपने कहा कि x बटे वाई का वैल्यू निकालो। हम सोच लें मन में कि x बटे वाई का मान 2:1 है। मान लें, अभी पता नहीं कि सच है कि नहीं। ओके, अगर ये सच है तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू बराबर आना। अब x की वैल्यू कितनी, जरा रख के देखो, 2 दूनी 4, यहां 4 आया धन
4 गुणित y का वर्ग, y का वर्ग कितना आया? 1 नहीं आएगा? गुस्सा में नहीं, देखो कुछ लोग 2 का वर्ग धन 4 गुणित 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना आएगा? 1। जे हो गए 4 और जे हो गए 4, हाँ है ना? 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो ये हो गए 8। अब यहां वैल्यू रख के देखो, 4 गुणित 2 गुणित 1, जे भी कितने हो गए? 8। यानी हमारा आंसर सही है। नहीं आ रही बात समझ में? कोई डाउट है? एक बार आप रख के देखो जरा वैल्यू, एक बार आप वैल्यू रख के देखो, जल्दी करो। हमने इसलिए वैल्यू रख के देखा क्योंकि हमारे पास कोई साधन नहीं था कि हमने जोड़ घटा सके। रख के देखो ना इसको, ठीक। आगे बढ़ी, ये देखो आप कह रहे हैं, सब लोग सामने देखें, कह रहे हैं x धन y बटे x ऋण y बराबर 4/1। तो अब ये तो बात की बात है, इतना निकालना है। अब पहली बात तो हमें फाइनली x की वैल्यू निकालना है और फाइनली, हाँ या ना? अरे क्लियर है? तो पहले तो हमें एक काम करना है, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्यों करना है क्रॉस मल्टीप्लाई? पहले ये जानो। अब ये देखो, क्या ये दोनों जुड़ेंगे? एक x है और एक y है, ना जुड़ेगा ना घटेगा। क्या ये दोनों जुड़ेंगे घटेंगे? तो हमारे पास अंतिम रास्ता बचता है क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी हमें इस पूरे में 1 का गुणा करना है, 1 का गुणा काय में x धन y। अभी हम पूरा पूरा लिख रहे हैं, आपको पूरा पूरा लिखने की आवश्यकता, अरे क्लियर है? और हमें गुणा करना है, 4 का गुणा करना है x ऋण y में। पक्का? आपको हमने सिखाया है संख्या का गुणा संख्या से, चिन्ह का गुणा चिन्ह से, x का गुणा x से, y का गुणा नहीं सिखाया? अरे सिखाया है। आप देखे, आपने 1 का गुणा किया, 1 का गुणा किया तो x आया, 1 का गुणा किया तो y आया, बराबर 4 का गुणा काय में किया, सो कितने आ गए? सुनाई नहीं दिया? अब 4 का गुणा काय में किया y, तो धन का गुणा काय से ऋण आएगा और 4 का गुणा y से, सो हमें सुनाई नहीं दिया। अब देखिए, ये x है, ये x है, ये y है, ये y है। x को एक तरफ कर लो, y को एक तरफ कर लो, सही है? तो हमने क्या किया, x 4x इस तरफ आ गए, ऋण के 4x बराबर y उस तरफ है, ऋण के 4y उस तरफ है, और जे वाई उस तरफ गए, सो ऋण के। पक्का? अब देखना जरा, यहां पर ये 4x, ये x, ये ऋण के, ये धन के बचे ऋण के 3x बराबर ऋण के 5y। सही है? अब ये संख्या संख्या एक तरफ कर लो और x x एक तरफ। तो हमने क्या किया, x बटे y बराबर ऋण के 5 बटे ऋण के 3। ये 3 बटे में जाएगा, और जब बटे में जाएगा तो उसका चिन्ह बदलेगा नहीं। नहीं आ रही बात सुनिए। और अब हमने आपको सिखाया था कि नीचे कभी ऋण नहीं होना, ये कहा जाएगा ऊपर, सो 2 ऋण हो जाएंगे, सो फाइनली 5 भी धन का, 3 भी नहीं बनेगा। तो x बराबर कितने आ गए, y बराबर, पक्का? अरे क्लियर है? अब आपने कहा है वैल्यू निकालिए, सो कुछ नहीं करना, यहां 5 रख दो, यहां 3 रख दो, यहां 5 रख दो, यहां 3 रख दो। करो कितना, 17 अनुपात, ठीक। आगे सब लोग सामने देखें, बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये अध्याय बनेगा तो परसेंटेज बनेगा, परसेंटेज बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा। समझ में आ रही बात? देखो आप,
हमने कहा 2a, हम कैपिटल में लिख दे रहे हैं क्योंकि हमारी आदत कैपिटल में लिखने की ज्यादा है। तो यहां भी a है, यहां भी a, बस वहां स्मॉल लिखा, हमने कैपिटल लिख दिया। चलिए, धन 3b बटे बटे 3a ऋण 2b बराबर, सब लोग सामने देखें। अब ये a है, ये b है, ना जुड़ेगा ना घटेगा। ये a है, ये b है, ये ना जुड़ेगा ना घटेगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, उसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लाई। हाँ या ना? यानी सीधी बात है, 9 का गुणा हम यहां ऊपर कर दें और 19 का गुणा हम नीचे कर दें, लेकिन 9 का गुणा पूरे में होगा नहीं? आ रही बात सुने? तो अब यदि हम पहले इसका गुणा करें या पहले इसका करें, तो हमेशा कोशिश किया करो बड़ी संख्या का गुणा हमेशा पहले किया करो। ये हैबिट, हालांकि नियम नहीं है ये, लेकिन इससे आपको फायदा होता है थोड़ा सा। समझ में आ रही बात? तो आप ये वाला गुणा पहले करें। तो अब 19 का गुणा पहले क्या में करना? 3a। तो देखिए ना, 19 का गुणा पहले 3a में, 19 दिया 57, सो 57a। धन का गुणा कैसे? ऋण से, 19 दूनी 38b बराबर 9 दूनी 18a और धन 9 तिया 27b। बस ए और ए को एक तरफ बुला लो, सो ये 57a लिखे ही है, और ये 18a भी कहेंगे धन के, इस तरफ आए सो ऋण के बराबर 27 भी लिखे हैं, और जे 38 उस तरफ गए सो कहेंगे हो गए धन के, सो धन के हो गए 38 भी हो गए। अरे बोलो यार, हो गए। सो अब 57 है 18, सो अब ये घटाओ, बोलो 39a। हमने कहा 39a बराबर कितने? 65 भी। चलो 65 भी। अब क्या करें? ए और बी को एक तरफ ले आए, तो अभी ये ए यहां लिखा है, ये बी काय में है? मजा नहीं आ रहा, थक गए ना? अगर ऐसे थकोगे टेस्ट फाइट नहीं कर पाओगे बेटा। हम बार बार कह रहे 2 महीने हैं आपके, और 2 महीने 3-3 घंटे हमारा इस्तेमाल कर लो, बाद में नहीं तो तुम्हें लगेगा कि सर कोर्स रह गया है और एग्जाम आ गया है। इसलिए अभी जितना इस्तेमाल करना कर लो, विज्ञप्ति आएगी हम आपका वे 2 घंटे का कर देंगे, क्योंकि हमें अदर मैच भी लगाना है। हम झूठ कभी बोलकर बिजनेस करते नहीं है। अभी हम फ्री है, अभी 4 घंटे हमारा इस्तेमाल कर लो आप, ओके? बाद में बिजनेस पर्पज से ही बात होगी, हम आपका बैच ओनली 2 घंटे लगाएंगे। इसलिए अभी ध्यान रखना, ए बटे बी बराबर 65 बटे 13 तिया 13 पौने 5 बटे, हाँ या ना? कितने लोग कहते हैं बनेगा? नहीं बनेगा? चलिए अगला भैया सवाल, तो 110 तक पहुंचना है ना? आपको जाने तब मिलेगा जब आप 110 नंबर तक सवाल कर देंगे, क्योंकि अगला टाइप नेक्स्ट डे। जब तक हम टारगेट पूरा नहीं करेंगे, ऐसे में अपनी गणित नहीं हो पाएगी, रीजनिंग नहीं हो पाएगी, चीजें नहीं हो पाएगी। सुन रहे हो? और शर्मा क्लासेस आने का मतलब ही है सक्सेस को चुनना। यानी कोर्स हम नहीं कराते, कोर्स में तो 10-20 सवाल आपको जहां करना हुआ वहां करिए आप। सुन रहे हो? अब बताएं, ये नहीं बनेगा? अरे बोलो, क्या करेंगे? त्रिया गुणा करेंगे, मरियाला बाजना है। त्रिया गुणा करेंगे, 3a धन 5b बटे 3a ऋण 5b। पक्का करो। करो, त्रिया गुणा करो, और दिक्कत आने पर तुरंत पूछो। और जितने लोग नए आए हैं, अगले महीने नया बैच चालू होगा, सो उसमें बेसिक हम फिर पढ़ाएंगे,
वहां बेसिक फिर अटेंड करो। नहीं बना? अरे यार नहीं बना आप लोगों से? जिससे ना बना वो पूछे क्यों नहीं बना, क्या दिक्कत है, आगे बढ़ जाए। अब देखो क्या करोगे, क्रॉस मल्ट। अब देखो हमेशा देखो, अब पहले इसका गुणा कर दो क्योंकि बड़ा अंक ये है, तो 6 चौके 24A ऋण 6 पंचे 30B बराबर 4A धन 5B। क्यों? क्योंकि एक का गुणा होना है। अब ये 4A कहां ले आओ, इस तरफ, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ऋण का हो जाएगा, सो फाइनल बचेंगे 20A। हाँ या ना? बराबर ये धन का, सो 35B। पक्का? अब A बटे B बराबर 35 बटे 20, 5 सत्ते 35, 5 चौके 20। कितने लोग कहते हैं बन रहा है? होमवर्क करके लाना आप लोग। अगला सवाल बताओ, नहीं बनेगा? अरे साफ दिया है, x बराबर 4, y बराबर 5, बस वैल्यू रखना है, नहीं रखना है। बोलो यार, करके दिखाओ, जल्दी करके दिखाओ। अब नहीं बनेगा? P कितना है, Q कितना है, बस वैल्यू रखना है, नहीं बनेगा? अब देखो, ठीक है, समझ गया ना? x बटे y बराबर 3 बटे 4, x बराबर, बोलो, x बराबर y बराबर, ओके? हाँ, नहीं बनेगा? जल्दी कर लो, जल्दी करके दिखा दो। बनेगा? क्या करोगे, क्या करोगे, करोगे, कर दो, जल्दी करो। नहीं आया? चलो बनेगा। अच्छा एक बात, सब लोग यहां देखें, इसको भी आंसर से करना है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप सवाल लिख के देखो, 5x का वर्ग ऋण 3y का वर्ग बटे xy बराबर 11 बटे 2। तो कह रहे हैं x बटे y का मान निकालो। भैया इसको पक्षांतर करने का कोई मतलब नहीं, आप 3 गुणा भी कर दोगे तब भी एक x वर्ग में आएगा, एक y वर्ग में आएगा। हाँ या ना? अरे क्लियर है? बेहतर है आप ऑप्शन ले लें कि x बटे वाई क्या होगा। क्या x बटे वाई रखने पर 11 बटे 2 कैसे आ रहा? नहीं आ रही बात समझ में? अगर हम 7 बटे 2 मान लें, यानी x का मान रख दें 7 और y का मान रख दें 2, तो क्या फाइनल करने पर 11 बटे 2 आ रहा? अगर आ रहा तो सही है, नहीं आ रहा तो इसको रखो, इसमें नहीं आ रहा तो कितने लोग कहते हैं बनेगा? बनेगा ना? अगला सवा सवाल है, नहीं बनेगा? 5a धन 3b बटे 4a धन 7b बराबर 3 बटे 4। क्या करोगे? नहीं करोगे? करके दिखाओ जल्दी।
जल्दी करके दिखाओ। नहीं बन रहा क्या? बन रहा या नहीं? ठीक है, ये देखो, सब लोग सामने देखो, प्लीज देख लो पहले। 1 बराबर 2 बराबर 3, पहले इन दोनों की तुलना कर लें। सो A बटे B बराबर 2 बटे 3, फिर इन दोनों की तुलना कर लें। B बटे C बराबर, हाँ या ना? आपको सीढ़ियां बनाने की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि सबकी परमानेंट वैल्यू है, किसी की वैल्यू डबल क्रॉस नहीं है। सही है, किसी की भी वैल्यू डबल क्रॉस। अरे क्लियर है? नहीं आ रही बात में? आ रही है? अब कुछ नहीं करना। ए का वैल्यू 2, 4 दूनी 8, ये देखो ना 8, धन 3 त्रिका 9, ऋण सी कितना 5 बटे बी कितना 3, सो 9 और 8 17, 17 में से 5 गए 12, 12 बटे 3, 3 एकम 3, 3 चौके 12, हाँ है ना? नहीं आएगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक है, नहीं बनेगा। x बटे 5 बराबर y बटे 7, x बटे y बराबर 5 बटे 7, x बराबर 5, y बराबर 7। सही है? अरे बोलो यार, क्लियर है? ठीक, ए बी धन बी, ये अभी रोक लो। ये बहुपद वगैरह में जो नियम लगते हैं उनके फॉर्मूले, इनको अभी क्रॉस कर दो, क्योंकि इनको डिटेल में समझाना पड़ता है। अब ये देखो, आप सब लोग सामने देखें। सवाल देखने में लग रहा है बहुत खतरनाक। सवाल पहले इत्मीनान से पढ़ें, खिंच के बढ़ो आप। सवाल हमने पढ़ना शुरू किया, हमने कहा ए बटे बी, देखना जरा, ए बटे बी बराबर सी बटे डी बराबर ई बटे एफ बराबर 3 बटे 1, 3 मतलब 3 बटे 1। अच्छा एक बात बताओ आप हमें, हम एक बात कहते हैं, हमने यहां कहा सुरेश बराबर नीरज बराबर रोहन बराबर सोहन, और सोहन बराबर 10 साल। सोहन बराबर, तो सुरेश कितने का? नहीं, हम बराबर तुम बराबर तुम्हारा मित्र बराबर तुम्हारा भाई, और वो है 10 साल का, तो हम कितने साल के? 10। नहीं आ रही बात? इसका मतलब ये निकला कि ए बटे बी बराबर 3 बटे 1, बी बटे सी, सॉरी सी बटे डी 3 बटे 1, और ई बटे एफ। अब सब लोग सामने देखना जरा, आप कतई ये भ्रम मत पाल लेना कि हमें सीढ़ियां बनाने की जरूरत है। इसलिए सीढ़ियां बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब एक आदमी 2-2 जगह आता है और 2-2 वैल्यू लिए रहता है तब सीढ़ियां बनाते हैं। यहां एक ही सेपरेट वैल्यू कितनी है? कहीं और ए दोबारा आया? बी की वैल्यू कितनी है? 1। बोलो यार, है? अरे बोलो, बी की वैल्यू कितनी है? 1। क्या कहीं और भी आया? परमानेंट वैल्यू है। सी की वैल्यू परमानेंट है। तो भैया सबकी वैल्यू परमानेंट है, एक आदमी की वैल्यू डबल डबल नहीं आ रही है। यानी यहां पर श्रेणियां वगैरह बनाने की कोई दिक्कत? बस सीधा बात, आप कह रहे हैं
कि इनका आंसर निकालिए, काय का इतने बराबर इतने बराबर इतने का, अरे कोई एक का निकाल लू, नहीं आ रही भाषा में। आप इसको रख दो तो नहीं आएगा क्योंकि ये इसके बराबर है, इसको रख दो इसके तो इतनी बराबर है, नहीं आ रही भाषा में। रख दो, एक पहला वाला उठा लो, रखो वैल्यू, नहीं आया। इसका भी 9 अनुपात 1 ही आएगा क्योंकि 3 से 3 क्या हो जाएगा, इसका भी कितना आएगा 9 अनुपात 1, तो हमारा आंसर आएगा 9। नहीं बनेगा। तो आप देखिए भाषाएं बदल बदल कर आ रही हैं, नहीं आ रही भाषाओं में। पहले एक भाषा आई, पहला बराबर दूसरा बराबर तीसरा, नहीं आई थी, हाँ या ना, हाँ। सड़ा सवाल है, क्यों है सड़ा सवाल? अरे एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू, बस वैल्यू पुटअप करना है, नहीं करना है, मान रखना है। कितने लोग कहते हैं बनेगा? बस 5 किलोमीटर दूर और हैं अपन, 5 तक पहुंच गए हैं, नहीं बनेगा। बनेगा? अरे क्लियर है? ये ए है, इसको बी को नीचे ले आओ, 3 को ऊपर कर दो, ए बराबर 3 बी बराबर 2। अच्छा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं, आप जब पेपर हल करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाएगा कि हमें ये करके नहीं देखना, एक्चुअली यहां पता है। सुन रहे हो? क्लियर है? छोड़ दें, बोलो, धुन में मत बोलना, बन जाएगा। पहले सवाल देखो, बनेगा या नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि अपनी क्लास की एक विशेषता है, अपन को अगर 300 सवाल आपके अध्याय में है तो 300 कराएंगे हम। ओके, आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है भाई, नहीं बनेगा। लिख के देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई भाई बाद में कर लेना, लेकिन लिख के देखो कैसा लिखे हुए आप। 2x धन 3y बटे 3x धन 5y। ठीक बनेगा ना? नहीं बनने वाला। ए अब देखो जरा, सॉरी, सब लोग सामने, भैया सब लोग सामने। ए बटे बी सही है? सन्नाटा सा क्यों छा गया भाई? ए बटे सी 2 बटे। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको श्रेणियां बनाने की जरूरत है, हाँ या ना? खिंच के जवाब दो, बढ़िया। लेकिन सीरियल क्लियर नहीं। अब अगर हम इसे बदल दें, हम सी ऊपर कर दें, ए नीचे ले आए, तब भी सीरियल नहीं सुधरेगा। या ए है या बी, या क्या आ गया, यानी इसे सुधारने का कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर हम इसे सुधार दें, बी बटे ए, तो यहां आ जाएगा ए बटे सी, ये सही है। तो इसे कर देते हैं 9 बटे 4। कर दिया? बोलो, अरे कर दिया है। अब क्या करें? सीढ़ियां बना रहे हैं। 9 4 2 3, 9 दूनी 18, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 से काटा 2 से काटा 9, 2 से काटा 4, 2 से काटा 6। सही है? लेकिन खिंच के बढ़ो, ये वैल्यू कैसा आया? ये वैल्यू आया बी का है, ये वैल्यू ए का है, और ये वैल्यू सी का है।
नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है, क्योंकि वैल्यू उसी क्रम में आएंगी जिस क्रम में आपने लिखा है। अब इसे आगे कर दूं तो 4:9:6। ओके, नहीं बनेगा? कितने लोग कहते हैं बनेगा? ठीक, एकदम हम कह रहे हैं भैया धुन मत बनाओ, पहले सवाल इत्मीनान से देखो। एक्स, अब एक्स की परमानेंट वैल्यू 5 है, वाई की परमानेंट वैल्यू 2 है, बस रखना है अपन को। बोलो, कहां चली गई आवाज?